सीखना है ना, पूरा पढ़ने का कोई जरूरत ही नहीं है। पहला पेज में ही आदिवासी को परंपरा पर कुठारा आघात दे दिया। जिस सोच से 96 भुरिया कमेटी, समता जजमेंट, सारा चीज मिला के आदिवासी रूढ़ी जन प्रथा, विधि, धार्मिक सामाजिक प्रथा जो संरक्षण आर्टिकल 13(3) को में जो पहचान दिया है, संरक्षण दिया है, ये यहाँ पर लुप्त कर दिया। पेसा नियमों पर चंपाई सोरेन का सरकार पर तीखा हमला। बोले आदिवासी मूलवासी अधिकारों से हो रहा खिलवाड़, आंदोलन होगा तेज। नमस्कार, मैं ओम कुंडू, आप देख रहे हैं सोशल संवाद। झारखंड में हाल ही में अधिसूचित पेसा पंचायतों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तृत अधिकार नियमों को लेकर सियासी और सामाजिक हलचल तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने इन नियमों को आदिवासी मूलवासी समाज के हितों के खिलाफ बताते हुए राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पेसा नाम पर आदिवासियों को गुमराह करने और उनके पारंपरिक व संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके खिलाफ अब आंदोलन और तेज किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन गमरिया स्थित सरना उमुल जाहिर स्थान पहुंचे, जहां उन्होंने कलिकापुर क्षेत्र के मांझी बाबा, नायके बाबा सहित बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों और ग्रामीणों के साथ बैठक की। बैठक में आदिवासी समाज से जुड़े जमीन विस्थापन, संस्कृति और अधिकारों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण भी किया गया। चंपाई सोरेन ने कहा कि जिन जमीनों पर आदिवासी समाज पीढ़ियों से रह रहा है, वे उनके पुश्तैनी जमीनें हैं, ना कि खरीदी गई संपत्ति। इसके बावजूद सरकार और बड़ी कंपनियां विकास और औद्योगिकरण के नाम पर इन जमीनों को हड़पने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कलिकापुर सहित कई क्षेत्रों में लगे औद्योगिक प्रोजेक्ट आदिवासियों की पुश्तैनी जमीन पर ही खड़े किए गए हैं, जिससे स्थानीय समाज में गहरा असंतोष है। उन्होंने कहा कि पेसा कानून का उद्देश्य ग्राम सभा को मजबूत करना और आदिवासी समाज को अधिकार देना था, लेकिन नियमों के मौजूदा स्वरूप से इसके उलट आदिवासियों को ही कमजोर किया जा रहा है। पेसा के नाम पर अधिकार छीनने की इस प्रक्रिया को लेकर समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त है। पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार पर आरोप लगाया है कि कभी डैम, कभी फैक्ट्री और कभी विकास योजनाओं के नाम पर आदिवासी और मूलवासी समाज को लगातार विस्थापित किया जा रहा है। इससे न केवल लोगों को उनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा है, बल्कि उनकी सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति और अस्तित्व पर भी गंभीर खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने चांडिल डैम का उदाहरण देते हुए कहा कि इसके निर्माण में 116 गांव डूब गए हैं, लेकिन हजारों विस्थापित परिवारों को आज तक ना तो उचित पुनर्वास मिला है और न ही न्याय मिला है। चंपाई सोरेन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आदिवासी समाज विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन वो ऐसा विकास चाहता है जिससे उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि पुश्तैनी जमीन के बदले केवल मामूली मुआवजा देना न्याय संगत नहीं है, ताकि आने वाले पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। उन्होंने इस दिशा में ठोस पहल करते हुए टाटा लीज के नवीकरण को रोकने की मांग उठाई और कहा कि जब तक आदिवासी मूलवासी समाज को उनका हक और सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा और भी व्यापक रूप से लेगा। सीखना है ना, पूरा पढ़ने का कोई जरूरत ही नहीं है। पहला पेज में ही आदिवासी को परंपरा पर कुठारा आघात दे दिया। जिस सोच से 96 भुरिया कमेटी, समता जजमेंट, सारा चीज मिला के आदिवासी रूढ़ी जन प्रथा, विधि, धार्मिक सामाजिक प्रथा जो संरक्षण आर्टिकल 13(3) को में जो पहचान दिया है, संरक्षण दिया है, ये यहाँ पर लुप्त कर दिया। लुप्त ऐसे कर दिया है, अधिनियम से अविपरीत पंचायत उपवन क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम 96 है ना, बैठक से अविपरीत पारंपरिक ग्राम सभा की बैठक, यही आपको खत्म कर दिया है। परंपरा की रूढ़ी जन प्रथा, विधियों, सामाजिक, धार्मिक जो आर्टिकल में पहचाना, संरक्षण दिया है, ये चीज खत्म कर दिया है।
माने मूल भावना को, आदिवासी का मूल भावना कोई खत्म कर दे, और उससे और ज्यादा खत्म हो गया। आप लोग को बता देते हैं, है ना। सहायक सचिव अविपरीत है ग्राम सभा द्वारा चुने गए पंचायत सहायक अथवा अन्य सदस्य। ये हमारा आदिवासी में नहीं है ना। ग्राम सभा अध्यक्ष से अविपरीत है ना। अनुसूचित क्षेत्र के पारंपरिक ग्राम सभा क्षेत्र में परंपरा से प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति। हमारा समाज में, समाज के प्रमुख व्यक्ति का नाम क्या होता है? संताल समाज में माझी परगाना, पीड़ परगाना, देश परगाना, प्राणिक, गोडेर, ये होता है। इधर पूरा नहीं लिखा। हो समाज में मुंडा, मानकी, देवरी, डकवा, ये भी होता है, डकवा नहीं लिखा। कड़िया समुदाय में डोकलो शहर होता है। मुंडा समुदाय में हाथू मुंडा, पढ़ा राजा पहान होता है ना। उराव समुदाय में महतो, पढ़ा, बेल, राजा पहान होता है। भूमि मुंडा, सरदार, नाया, डकवा होता है। ये हमारा समाज का प्रमुख। इसमें क्या कर दिया ये पेशा कानून, या इस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित किसी अन्य नाम से अध्यक्ष के रूप में जाना जाता हो, ये हमारा सामाजिक में नहीं है। ये कौन है? यही ये जो ऊपर में एक खरीज कर दे एक तरफ से, अथवा इस प्रकार के विभिन्न क्षेत्र में प्रचलित किसी अन्य नाम से अध्यक्ष के रूप में जाना जाता हो, वो भी अध्यक्षता करके दे सकता है। ये लोग का विकल्प में खड़ा कर दिया, रास्ता निकल दिया। जो हम लोग पहले बोलते थे ये फर्जी है, ये ग्राम का मुंडा ग्राम सभा नहीं किया है, ये बिचौलिया है, उसका कानून रूप का अधिकार दे दिया। चाहे धर्म परिवर्तन करने वाला लोग हो, चाहे घुसपैठिया लोग हो, चाहे कोई भी हो सकता है। ये किसी का जिक्र नहीं है यहाँ। कितना रास्ता खोल दिया, ये लोग नहीं करेगा तो ये होगा। पहले ड्राफ्ट था ग्राम सभा में CNT एक्ट भी रहता था, CNT एक्ट, वहां विचार करके आपस कर लेगा, लेकिन ये भी नहीं है। वो सब खाली ग्राम सभा का इतना ही दिया 2000 तक फाइन करने के लिए। जो पति पत्नी या भाई भाई में झगड़ा हो गया, बुला लीजिए बैठक, उसके बाद उन लोग को करके माफी कर दीजिए। इतना ही तक है अधिकार, क्योंकि गांव का अंदर में सरकारी तालाब भी है तो आप सहमति दे दीजिए, और नहीं तो ये सहमति दे देगा ऑक्शन करने का, आपका विकल्प में दे दिया। ये कौन होता है? ये आदिवासी सामाजिक व्यवस्था को अंदर इसको क्यों घुसाया? हमारा तो ऐसा नहीं होता है। यही इसीलिए आदिवासी को सबसे बड़ा धोखा JMM कांग्रेस RJD सरकार ने कर दिया। अब जो ये हो गया तो ये हर जगह में ये तो रहेगा, इसीलिए आदिवासी को नुकसान होगा। हमने सोचा था पेशा कानून लागू हो रहा है शेड्यूल एरिया में। शेड्यूल एरिया में खनिज संपदा भी है, उद्योग भी है, पुस्तकालय जमीन है, हम लोग पैतृक संपत्ति नहीं है, हम लोग खरीदा हुआ जमीन के मालिक नहीं है, हम लोग खूंट कटी है हम लोग। पुस्तानी जमीन यदि आप लीजिएगा देश का विकास के नाम पर, राज्य का विकास के नाम पर, तो हमारा पीढ़ी के पीढ़ी हमारा पुस्तानी जमीन में हकदार था जीने का वहीं से। तो आप हमको पीढ़ी के पीढ़ी हमसे शेयर रखिए और विकास कीजिए, और जिस दिन बंद हो जाएगा वो सारा जीवन फिर मेरा पास आएगा। ये है पुस्तानी का नियम। तब आदिवासी रूढ़िजन प्रथा के आदिवासी लोग बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। इसीलिए टाटा लीज नवीकरण भी हम विरोध करने जा रहा है। आपने पुस्तकालय जमीन में आपने उद्योग बनाया, देश और विदेश तक अपना राम नौसद हजार हजार एकड़ ये करोड़ आपने फायदा उठाया,
लेकिन यहाँ का 116 गांव भी आपने खत्म कर दिया। 100-150 गांव वहां का कहाँ चल गया आदिवासी लोग, कहाँ चल गया मूलवासी लोग? आपने कभी नहीं सोचा? आप तो अपना फायदा, यहाँ का खनिज संपदा उपयोग किया, यहाँ का पानी उपयोग किया, हमारा जमीन को डुबा के क्या दिया आदिवासी को? आज पुस्तकें नहीं, जमीन नहीं, कोई पैतृक संपत्ति नहीं अब लिया है मेरा। अगर इसी तरह लेते जाएगा तो हमारा शेड्यूल एरिया में एक भी आदिवासी लोग नहीं रहेगा या ना मूलवासी रहेगा। हमने सोचा तो उस आधार पर पेशा कानून बनेगा। यहाँ तो उल्टा ग्राम सभा को सीमित पावर दे दिया। चिल्ला रहा है, बोला बाजार भी आप ही का है। तो बोलने से होगा? आपका ये क्या बोल रहा है? प्रवक्ता लोग बोलता है ये क्या दिया है? हम तो आपका अधिसूचना का पहला पेज में ही खत्म कर दिया है हमारा व्यवस्था को। इसीलिए गांव में जाके हम, ये लोग कहता है माझी मुंडा लोग नहीं बोलता है, कल चाईबासा का सारा मन की मुंडा विरोध कर दिया है, माझी परगना भी विरोध कर दिया है। बोलता है कोई नहीं विरोध कर रहा है। किसके लिए आप लग दिया? धर्मांतरण लोग के लिए लग दिया कि घुसपैठिया लोग के लग दिया? किसका लिए ले? क्यों आपने चिन्हित नहीं कर रहा है? वो ये लाइन जो आपने खींच दिया, ये हम नहीं लिख रहा है, आपका अधिसूचना बोल रहा है। इतना ज्यादा आदिवासी को मत ठको, ये तो बर्बाद कर दीजिएगा आप। तो थे CNT के लाई भी ये लोग शिथिल कर देगा। ये थोड़ा भी आदिवासी दर्द है कि नहीं ये सरकार में? या वो सरकार में कुछ बोलने से तो बोला भाजपा